जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। मैं इस चैप्टर में आपको जो है विद्युत धारा के बारे में बताऊंगा, रासायनिक प्रभाव क्या होता है ये बताऊंगा, साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, मतलब किसी एक धातु पर दूसरे धातु का जो परत चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाते हैं, कैसे क्या होता है ये बात समझेंगे। साथ में जो अभ्यास के प्रश्न है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 8 में हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, देन आपके लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। सो आप इसको देखेंगे और लोगों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं विद्युत क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है तार है और ये भी तार है, राइट। अब जो तार जो है, जब यहाँ पे दिख रहा है विद्युत का स्पार्किंग दिख रहा है आपको, यही विद्युत है। यहाँ पे बड़ा बड़ा फोल से जो है तार के थ्रू हम विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। तो हम लिखेंगे कि विद्युत क्या है। मैं डिफिनेशन भी लिखाते चलता हूँ आपको, बाद में समझाते भी चलूंगा। तो विद्युत जो है, विद्युत इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, राइट। तो लिखेंगे, आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, कॉपी अपना, और साथ साथ लिखते भी चलेंगे। मैं लिखता हूँ जैसे किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत आवेशों, चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। यानी कि विद्युत चालक मतलब समझते हैं, मैं समझाऊंगा अभी चालक क्या होता है। अभी समझिए कि जो वायर होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। सीधी सी बात समझिए। विद्युत आवेश क्या होता है, तो आवेश में अभी बताऊंगा आवेश क्या होता है। आवेश का जो बहाव होता है उसकी वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगला लिखते हैं कि आवेश क्या है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो आवेश जो होता है ना, आवेश पदार्थ का एक मौलिक भौतिक गुण है जो वस्तुओं को एक दूसरे को
आकर्षित, आकर्षित मतलब पास लाना, ठीक है, या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मतलब होता है किसी चीज को दूर ढकेलना, करने का कारण बनता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश। तो आवेश क्या है, भौतिक गुण है, क्वालिटी है किसी भी किसका, पदार्थ का। पदार्थ क्या होता है, तो दुनिया में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, हवा पानी जल, जिसमें क्या है, द्रव्यमान है यानी भार है, नहीं, बस वो क्या है, पदार्थ है। जैसे कि हवा पानी जल, हम आप, कुछ भी दुनिया में जो भी चीज है जिसमें भार है वो क्या है, पदार्थ है। मतलब दुनिया में सभी चीजों के पास क्या होगा, आवेश होगा, नहीं, वो आवेश कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन आवेश होगा, चार्ज होगा। अब जो होता है, तो चार्ज को हम दर्शाते कैसे हैं, तो लिखेंगे आवेश को इस क्यू से या छोटा क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब पूरा आवेश नहीं लिखेंगे, एक क्यू भी लिखकर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इस बात को यहां पे लिख लेते हैं नोट डालकर। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो आवेश पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। आवेश पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये आवेश का है। देखिए आवेश जो देख रहे हैं, यह मान लीजिए कि एक परमाणु है, मान के लीजिए है भी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन, क्या रहता है, प्रोटॉन। इसके बाहर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अंदर प्रोटॉन बाहर इलेक्ट्रॉन। तो जो होता क्या है ना, कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, इसी का ट्रांसफर होगा, यही बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा। अब जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं, लेते हैं, नहीं। देखिए तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंदर आएगा तब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट होता क्या है ना, किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो जिसकी संख्या ज्यादा, डोमिनेंस वही करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा ना, तो प्लस चार्ज आ जाएगा पूरे सिस्टम पे। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो प्रोटॉन तो उतना का उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही कहानी है पूरा का पूरा। तो होता क्या है कि जो, इसे मिटा देता हूं, तो पूरा का पूरा जो है, जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, इसलिए कहा गया दो प्रकार का आवेश होता है भाई।
एक क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे आवेश के प्रकार। दो, पहला हो गया धनात्मक आवेश, इसको ऐसे दर्शाते हैं। और दूसरा हो गया क्या, ऋणात्मक आवेश, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, एक चीज इसका जो एक गुण होता है उस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने देखा है, ये प्रोटॉन्स ज्यादा है तो प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिखा है ना यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम चार्ज, सेम माने एक समान के जो आवेश होंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपल्सन होगा। ठीक है, दूर भगाएंगे। देखिए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो दूर भगा रहा है। ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, पास आ रहा है, नहीं अपोजिट चार्ज पास आएगा, सेम चार्ज दूर भागेगा। तो नोट करके यहां पे लिख लेते हैं क्या, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी कि पास लाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिख लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूं, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ताकि जिस स्पीड से मैं लिख रहा हूं आप लिख सकते हैं क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो चीजें आएगा, एक आएगा सुचालक, क्या आएगा, चालक, और दूसरा आएगा अल्पचालक। ठीक है, या कुचालक, इसको अल्पचालक भी बोलता है लोग, कुचालक भी बोलता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मैं पहले समझाता हूं फिर बात करता हूं, लिखवा भी दूंगा। सुचालक का मतलब ये हुआ कि इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जैसे कि एल्युमिनियम का तार, पित्तल का तार, कॉपर का तार, ठीक है, सोना का तार, चांदी का तार। चांदी का तार सबसे अच्छा माना जाता है सुचालक। ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी का तार। सोना उससे भी अच्छा है, लेकिन सोना महंगा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए चांदी को माना जाता है। अल्पचालक में क्या है कि जैसे कि लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो हो रहा है। भाई यहाँ पे देखिए एक चीज और, हम यहाँ पे फोटो लिया हूँ। जैसे कि होता क्या है ना कि पूरा जो सिस्टम है किससे बना है, पूरा सिस्टम बना है परमाणु से, एटम से, राइट। और एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। और यही तो चार्ज का खेल है। देखिए ना, यहाँ पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सब इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, इधर उधर। कब, ऐसे ही अगर तार पड़ा हुआ है तो। अब जैसे ही हम इसमें एक बैटरी जोड़, सेल में बैटरी जोड़ दिए, इधर से प्लस चार्ज दे दिए, इधर से माइनस चार्ज दे दिए, नहीं क्या हुआ, सब देख रहे हैं, सब एकदम लाइन में लग गया ऐसे करके।
एक बात मैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भाग जाएगा, नो। होता क्या है ना कि मान लीजिए ये ऊर्जा यहाँ से आया, ऊर्जा यहाँ से आया, यहाँ पे दे दिया ऊर्जा इसको, ई वाला उठा के इनको दे देगा, ई वाला उठा के इनको दे देगा, ऐसे करके दे देगा नहीं, तो ऐसे ही मूव करता है, ठीक है ना। ये ना कि इधर से उधर जाता है। तो इसी बात को लिख लेते हैं, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सुचालक, उसे सुचालक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, उदाहरण, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, आदि। जहां मतलब भूल पड़ा गया याद ही मार दीजिए, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाइए। कुचालक में आते हैं। ऐसे पदार्थ, अंडरस्टूड है, फिर भी लिख देता हूं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य हो, अर्थात उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे कुचालक या अल्पचालक, कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया हीरा, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। नहीं, अब इसमें एक चीज आया है, विद्युत धारा। आप देख रहे हो बार बार आ रहा है विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है भाई? विद्युत धारा है, विद्युत तो हम सब समझते हैं कि विद्युत एक ऊर्जा है, विद्युत धारा क्या है? एक चीज यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे बैटरी जोड़ा गया है, मैंने इस फोटो को बड़ा अच्छा से, बॉल जल रहा है, यानी कि विद्युत परिपथ पूर्ण है। यहाँ पे बैटरी में तार बांध दिया गया है, ये आगे वाला प्लस है, ये माइनस है, आगे दिख रहे हैं यहाँ पे जो रहता है आगे वाला ही प्लस में आता है, ठीक है, ये माइनस है। तो
आप सभी यहाँ फिगर में दिखाया गया क्या, मैं इसलिए इसको लिया हूँ, देख लीजिए। जो करंट है, देख रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, नहीं ऐसे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक ना। आइए हम देखते हैं करंट होता क्या है, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। किसी चालक से आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते। प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसका एक और डिफिनेशन क्या होता है, या प्रति सेकेंड किसी चालक द्वारा आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो विद्युत धारा को दर्शाते कैसे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक मतलब किस में मापेंगे, तो मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर होता है, ठीक। अब एक फॉर्मूला देख लीजिए, आई बराबर होता है क्यू बटा टी। समझ में आ गया। आई बराबर क्या होता है, क्यू। क्यू मैंने सबको पता है। आई बराबर क्या हो गया, विद्युत धारा। क्यू बराबर आवेश। टी बराबर समय, नहीं। तो आवेश जो होगा वो प्रति सेकेंड किसमें मापते हैं, सेकेंड में। अच्छा, इसका आवेश को मापते हैं किसमें, कूलम में। किसमें मापते हैं, कूलम में। कूलम में मापते हैं, ठीक है। आवेश को मापते हैं कूलम में। अब विद्युत धारा का लिखवाए दिया, मैं एम्पियर में मापते हैं, नहीं। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, देख लीजिए। किसी चालक से आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर, जहां भी दर आ गया वहां किसी ना किसी चीज से भाग होगा ही होगा, नहीं। इसे नहीं पूछते हैं कि आलू का दर क्या है, तो बोलता है 10 रुपया पर केजी, नहीं। मने 1 केजी अगर लीजिएगा तो 10 रुपया लगेगा, ऐसा कुछ बोलता है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या है, प्रति सेकेंड, माने 1 सेकेंड में जितना आवेश जाएगा वही क्या है, करंट है।
ये जितना आवेश एक सेकेंड में जाएगा, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि 5 एम्पियर, इसका मतलब ये है कि 5 गो आवेश जो है एक सेकेंड में जा रहा है। इसका ही मतलब काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके बुक्स का ही है ये भरने वाला। दिया है कि जो नल का पानी है, यह था कि ऐसे दिए तरल पदार्थ बल्ब के दीप्त होने की तीव्रता सुचालक है कि चालक, अल्पचालक क्या है। तो नल के पानी को डालेंगे तो बल्ब जलेगा, तो तीव्रता क्या होगा, तीव्रता होगा ज्यादा। कौन सा चालक है, सुचालक। नहीं, दूध में भी क्या होगा, दूध भी क्या है, सुचालक ही है। नहीं, ये भी क्या है, सुचालक है। तीव्रता इसमें भी ज्यादा होगा। नींबू का रस, भाई सही बात है, सुचालक है। शहद क्या है, शहद है क्या कुचालक, शहद क्या है, अल्पचालक लिख दीजिए। तीव्रता क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, नहीं जलेगा। जलेगा भी तो बड़ा मध्यम जलेगा, बात समझ रहे हैं? हल्का हल्का करंट जाएगा, हल्का हल्का। सरसों का तेल, भैया ना, सरसों का तेल का भी वही हाल है, सेम चीज। ये भी क्या है, अल्पचालक। कोई भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन सभी नहीं समझ पाएंगे आप, लेकिन ऐसे समझिए जितना भी तेल होता है, वनस्पति तेल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, पेट्रोल, ठीक है, अल्कोहल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, सब अल्पचालक है, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ तरल पदार्थ पहले ही दे दिया है, कुछ नाम बोल रहा है कि चुंबकीय सुई का विक्षेप होगा कि नहीं होगा। चुंबकीय सुई का विक्षेप तब नहीं होगा जब वो चालक रहेगा, अगर अल्प चालक है तो विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हाँ भाई होगा, क्या है, सुचालक। यहाँ पे क्या है, नींबू का रस, हाँ हाँ होगा भैया, ये भी सुचालक। दूध, दूध में भी होगा, हाँ सुचालक। शहद, नहीं। कौन चालक, अल्प चालक या कुचालक, तो लिखिए रिफाइंड सरसों का तेल, हाँ सही बात है, नहीं होगा इसका भी। सिरका, हाँ होगा, सिरका में होगा। ये क्या है, सुचालक, ठीक है। अब अब जो है मेन रूप से जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है कि रासायनिक प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक प्रभाव लिखते हैं क्या होता है, फिर समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, ब्लैक स्क्रीन लिख लेता हूँ। रासायनिक प्रभाव, ऐसे समझिए कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का मतलब ये है कि जब हम विद्युत धारा को क्या करेंगे, किसी तरल पदार्थ से गुजार देंगे, ठीक है, तो उसका रासायनिक प्रभाव मिल जाएगा हमको। तो लिखते हैं कि हम किसी जब हम किसी विद्युत विद्युत चालक विलयन, विलयन में क्या आएगा, जैसे अम्ल, क्षार या लवण का
पानी में विलयन में विद्युत चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होता है। जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, जिसे जब हम किसी विद्युत चालक विलयन जैसे कि अम्ल, क्षार या लवण विलयन का पानी विलयन विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसी बात। अब एक क्या था कि इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण में आ जाएगा कि विद्युत लेपन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गैसों का बनना। ऐसे दोनों मूल रूप से आपको पढ़ना भी है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब गैस कैसे बनता है ना, देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया, आप एक बुक का पिक्चर लिया हूं मैंने। यहाँ पे जल डाला हुआ है, यहाँ बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है, इधर माइनस है, प्लस इधर आ गया, तो जहां प्लस वाला जुड़ा है इसको बोलते हैं एनोड, जहां माइनस वाला जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, प्लस वाला क्या बोलते हैं, एनोड, माइनस वाला क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, ऐसे भी इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि एनोड जो होता है, एनोड ऐसे लिखते हैं ए एन ओ डी, कैथोड लिखते हैं सी ए टी एच ओ डी, कैथोड। तो पहले प्लस हम सीखते हैं, फिर बाद में माइनस सीखते हैं जब हम मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे होते हैं। तो पहले प्लस सीखा तो पहले ए वाला आएगा, ए एनोड प्लस पे, ठीक है, सी कैथोड माइनस है तो माइनस पे आएगा। सही है, याद रखने का तरीका है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गैस कैसे बनेगा इस बात को समझिए। जो जल होता है उसका फॉर्मूला है H2O होता है, जल। जब इससे हम क्या करेंगे, विद्युत पास कराएंगे, विद्युत ही तो पास करा रहे हैं, इससे नहीं होगा क्या कि ये ऐसे जुटेगा, H प्लस प्लस O माइनस, O माइनस, ठीक है। H प्लस और O माइनस में टूटेगा, सिंपल ऐसे लिखिए, O माइनस में टूटेगा, ठीक है, H प्लस और O माइनस में टूटेगा। ऐसे सीधा बात समझ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जब 9th में आएंगे तो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। H प्लस और O माइनस में टूटेगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि जो अगर सेम चीज है तो दूर जाएगा और अलग अलग चीज है तो पास आएगा, है ना।
यहाँ से बताइए आपके ये किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा ना। माइनस वाला कहाँ है, कैथोड ना। ये किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। प्लस कौन है, एनोड ना। समझ में आ गया कौन कहाँ पे आएगा। यहाँ पे किस चीज का बुलबुला निकलेगा, O2 का। यहाँ पे किस चीज का बुलबुला निकलेगा, H2 का। ठीक है, बस यही बात है, यही बात यहाँ पे समझाया गया। फिर यहाँ पे एक और लिया गया है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए कोर एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कोर कोक लगा दीजिए। ये बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। बस आप इतना याद रखिए, H प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे, यानी किस पे जाएगा, ऋण टर्मिनल पे। और ये कहाँ जाएगा, धन टर्मिनल पे। ठीक, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे एक चीज भी दिया था विलियम निकल्सन के बारे में, विलियम निकल्सन के बारे में चीज दिया था, इसको भी मैंने ले ही लिया है, बता देता हूँ। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकल्सन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों और उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन घन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पड़ेगा, ऋण वाले पे। कैसे बनेगा इसको याद रखने का भी तरीका हमने आपको समझाया है, सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या, सन 1807 ईस्वी में एक और बात लिया है, सर हम्फ्री डेवी ने एक प्रयोग करते समय पोटास यानी कि सोरा से विद्युत धारा गुजारी। विद्युत धारा गुजरने से पोटास गर्म होकर पिघल गया। कुछ ढेले ऋण टर्मिनल की ओर बन रहे थे। डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा। इसी प्रकार उन्हें सोडियम, कैल्शियम, एस्ट्रांसियम, मैग्नीशियम और बोरियम धातुओं का पता लगाया। तो ऐसे ही धातु पता लगाया का, पोटास को तोड़ा उड़ा, विद्युत धारा गुजारा। क्या, अब आते हैं समझते हैं विद्युत लेपन क्या है। जैसे यहाँ 2 उदाहरण था ना, एक था कि गैसों का बनने, तो मैं समझा ही दिया। अब विद्युत लेपन क्या है, यहाँ पे आइए, मैंने लिख कर पहले से रखा आपके लिए। विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, विद्युत धारा का उपयोग करके, विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन करते हैं। आजकल देखता हूँ रोल्ड गोल्ड वाला आभूषण आता है, लेडीज जो पहनता है, उसमें क्या है, कुछ लोहा हुआ का है, वो उस पर सोना का पानी चढ़ा देंगे, बोलते हैं सोना का पानी चढ़ाया हुआ है। नहीं, तो वो इसी तरह से बनता है। क्या, यहाँ पे लिखा है कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, साइकिल का हैंडल जो होता है उस पर भी चढ़ा रहता है, के लिए, या उन्हें चमकदार बनाने के लिए उन पर तांबा, निकल या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहा का सामान है, जंग बहुत जल्दी लगता है, उस पर क्या किया, क्रोमियम महंगा है, निकल महंगा है, क्या करेंगे, निकल का परत चढ़ा देंगे ऊपर से, सस्ता में काम निकल जाएगा और निकल जैसा ही लगेगा और खराब भी नहीं होगा। लोहा अंदर का, लोहा मजबूत है तो अंदर बाहर एकदम सही रहेगा। उपयोग क्या है इनका, ये देखिए उपयोग दिया है, आभूषण बनाने में, धातु की वस्तु को जंग से बचाने के लिए, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार की चमक वाली सतह पर विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, ये सब विद्युत लेपन के लिए यहाँ पे दिया भी था आपके बुक में, ए वाला। यहाँ पे ये चीज देखिए ज्यादा अच्छा है, कैसे ही हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे जो प्लस वाला है, प्लस वाला पे एक रड लगा हुआ है, ये कॉपर का है, और यहाँ पे माइनस वाला पे लगा हुआ है ऐसे करके, शायद लोहा है, लोहा ही मान लीजिए, लोहा है। ठीक है, अरे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इधर से जो है
क्या हो रहा है कि इधर से जो है पूरा इसमें से निकल कर इसमें जो होगा ना, इसमें कॉपर सल्फेट ही होगा, CuSO4। इस वाले बिलियन में भी होगा कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर ही है। क्या हो जाएगा, ये जो बिलियन है आगे यहाँ पे छटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर कम होगा तो यहाँ से कॉपर का भरपाई कर देगा। फिर इन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, धातु का लेपन हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है प्रक्रिया क्या है, इस बात को लिखते हैं। प्रक्रिया क्या है, पहला स्टेप है कि जिस पर लेपन करना है, जिस पर लेपन करना है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव पर ऋण ध्रुव से जोड़ें। जिस पर लेपन करना है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ें। 2 नंबर, जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के घन ध्रुव से जोड़ें। ठीक है, 3 नंबर, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, लिख दिए, बिलियन में जिस धातु का लेपन करना है उसका लवण रहना चाहिए। ठीक है, जिस धातु का करना है उसका क्या होना चाहिए, लवण होना चाहिए उसमें। 4 में क्या करना है, विद्युत धारा गुजारे 5 में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुजारने पर ऋण ध्रुव पर रखी वस्तु पर एक पतली परत जमा हो जाती है। ठीक है, बस यही प्रूव करना क्या है कि जिस पर लेपन करना है उसको नेगेटिव वाले पर रखिए, जिसका लेपन करना है उसको प्लस वाले पर रखिए। जिसका लेपन करना है, मान लीजिए कॉपर का करना है, तो कॉपर सल्फेट का मतलब सल्फेट क्या होता है, ये लवण ही तो है, तो इसी का लवण बनाकर इसमें पानी में घोर दीजिए, बाकी यहाँ से बैटरी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा काम आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो ये फिक्सर आपके बुक का है, इसके ये कैसे दिया इस चीज को समझाते हैं, तो आप देख लिए। ठीक है, ए प्लस ए माइनस, यहाँ पे दोनों पे देखोगे कॉपर ही दिया हुआ है, किताब में दिया है ना,
पहले कॉपर का डालता है दोनों में, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है। चूंकि ये पानी डाला हुआ है, सिर्फ पानी डाला हुआ है, ये पानी का लवण तो है नहीं, तो कॉपर सल्फेट बनाने के लिए ऐसे किया है। ठीक है, अब एक बार कॉपर सल्फेट बन गया, क्या करेगा, यहाँ से एक वाले को निकाल देगा, एक रहेगा, यहाँ पे कुछ चाबी या कुछ भी लगा देगा, कुछ लोहा हुआ लगा देगा, फिर उस पर क्या होगा, उस पर जाके ये चढ़ जाएगा इसका परत। ये ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये मतलब बड़ा रहता है, ये मतलब छोटा रहता है। और हमने जो सीखा है उस चीज को देखिए, जो हम अभी तक सीख चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ के। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं एवं कुछ अल्पचालक। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों एवं लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब किसी भी द्रव से, चालक द्रव से जब विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित मतलब जो हम चाहते हैं धातु की परत निक्षेपित माने चढ़ा देना, करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये बात समझ में। अब आते हैं यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न करते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो भैया रासायनिक प्रभाव। कहाँ घबरा गया, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर ऑक्सीजन किस पे आता है, एनोड पे आता है ना, और एनोड को क्या बोलते हैं, धन टर्मिनल। और हाइड्रोजन कैथोड पे आता है, ये क्या होता है, रेड टर्मिनल। टर्मिनल यहाँ पे लिखा भी है, तो सिर्फ आप यहाँ पे धन और ऋण निकल जा सकते हैं, मिलता है। विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव क्या होता है, अम्ल, क्षार और क्या होता है, लवण के विलयन होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता, पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। हमने यहाँ पे व्याख्या करके रखा है, पहले तक टाइम बर्बाद नहीं हो। चलिए डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ पढ़ लीजिए। जब हमारे टेस्टर के खुले तार एक दूसरे को न छूते हों परंतु नजदीक हों तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। हमें ज्ञात है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत का हीन चालक है। हवा क्या है, विद्युत का हीन चालक, हवा से विद्युत पार नहीं होगा। लेकिन कब हो जाएगा, जब नमी बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पर सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। जब करंट का जो वोल्टेज है उसको बढ़ा देंगे तो भी हवा क्या हो जाएगा, सुचालक की तरह काम करना शुरू कर देगा। नहीं, या उस बारिश वारिश हुआ है तो भी काम कर देगा। ये देखिए यहाँ पे लिख दिए है, दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है क्योंकि द्रव विद्युत का हीन चालक है, पर चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है क्योंकि दोनों सिरों के बीच जो हवा है वह विद्युत का हीन चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पर
यह सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पे बुक में भी दिया था, मैंने इसी को उठाकर रख दिया था, फिर हमने इसको अच्छे से लिख भी दिया है। तो इसको आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? शुद्ध जल का मतलब होता है ना कि जो बैटरी पानी नहीं डालते हैं, डिस्टिल वाटर खरीद के लाते हैं, उसमें क्या होता है ना कि किसी प्रकार का लवण नहीं होता है। तो लवण नहीं होने से क्या है कि उसमें आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो सीधी सी बात है कि वो चालन नहीं करेगा। इसी बात को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। शुद्ध जल को ही आशुद्ध जल कहते हैं। हमने शुद्ध जल को आशुद्ध जल कहीं दे दे तो नहीं घबराना है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल दोनों एक ही बात है। तथा अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि उसमें खनिज लवण का अभाव होता है। इसे चालक बनाने के लिए इसमें नमक मिलाना होगा। जो जल हम हैंडपंप, कुआं, तालाब, नदी से प्राप्त करते हैं उसमें नमक मिला रहता है, अतः ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, वो सभी अशुद्ध जल नहीं है जो नल से, कुआं से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम क्वेश्चन ये है, अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार बनाइए। मैंने बना दिया है भाई। पहला है क्या, साइकिल की हैंडल। किस पदार्थ पर बनता है? साइकिल हैंडल लोहा का बनता है। क्या चढ़ाते हैं इस पे? तो क्रोमियम, बुक में दिया था क्रोमियम। यहाँ पे आभूषण में ले लेते हैं, आभूषण में चांदी का आभूषण है, सोना का पानी चढ़ा दिया। रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में बताए थे हम कि जब क्या होता है कि कभी दो धातु को जब मिला देते हैं इसी एक रेशियो में तो मिश्र धातु बनता है। ठीक है, और इस पर क्या करते हैं कि सोना का पानी चढ़ा देते हैं तो रोल्ड गोल्ड बन जाता है। गैस का चूल्हा पे देखे होंगे लोहा का रहता है, क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं तो चमकने लगता है। पहिया का रिम, पहिए के रिम, रिम नहीं होता है पहिया में, चक्का में, साइकिल के चक्का में रिम जो होता है लगता है कि स्टील का है, नहीं भैया लोहा का है, क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं। इसलिए तो कुछ दिन के बाद देखते हैं अगर अच्छा परत नहीं चढ़ाया तो लगता है जंक लगने। तो इस तरह से करके हमने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। कोई क्वेश्चन नहीं है अब। ठीक है, अगर आपने सेशन को पूरा देखा है तो इसके लिए आप सभी को थैंक्स। बाकी अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।